हैदराबादी भाईजान इस देश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली तमाम पार्टियों के लिए अब बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरह से ओवैसी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और नतीजे दे रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए बड़े बदलाव के संकेत है। बीते 2 महीने में ओवैसी ने दूसरा बड़ा सरप्राइज दिया और ओवैसी का तूफान यूं ही रफ्तार में रहा तो फिर बंगाल और यूपी में बड़ा उलटफेर दिखाएंगे भाईजान। बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। मैं अपने दीन को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी फैक्टर बड़े बदलाव ला रहा है। अब ये बात पुख्ता होती जा रही है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त धमाका किया है। नतीजों से ऐसा चौंकाया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एनसीपी को भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आईना दिखा दिया। महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद के 288 सीटों पर आज आए परिणाम में महायुति में भारतीय जनता पार्टी 127 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 31 सीटों के साथ सबसे आगे है। इसके साथ ही इन नतीजों में शिवसेना को 54 सीट, एनसीपी अजीत पवार को 37 सीटें मिली है। इस तरह महायुति को कुल 288 में से 218 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो 2 प्रमुख दल हैं, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, उनके हिस्से जो नतीजे आए हैं वो बड़े ही निराशाजनक हैं। शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि शरद पवार के एनसीपी को 7 सीटें मिली हैं और इनमें कांग्रेस की 31 सीटों को जोड़ दें तो महाविकास आघाड़ी के हिस्से कुल 47 सीटें आई हैं। चंद शहरों के पुरता एक जमात है उसमें नगर परिषद का मतलब ये है कि छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी है तो मजलिस पहुंच चुकी है करके। आज हमारे कई जगह के ऊपर 7 काउंसिलर्स है कि 5 है कि 3 है कि 2 है और कहीं पर एक खाता खुला है एक उसके ऊपर। हमने कारंजा के अंदर हमारा नगर अध्यक्ष बनाए हैं, 1-2 जगह के ऊपर हम बहुत कम सीटों से हारे गए हैं उसमें। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारे इतने सारे उम्मीदवार हैं जो 20 वोट से लेके 50 वोट के से फासले से वो हारे हैं इसमें। ठीक है, हम पहली मर्तबा इतनी ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरे थे, कई जगह के ऊपर कामयाबी मिली, कहीं जगह के ऊपर नहीं मिली, लेकिन हमें खुशी है कि आज महाराष्ट्र के हर इलाके के अंदर हमारा 1 नुमाइंदा रहेगा या 5 रहेंगे या 4 रहेंगे या 10 रहेंगे, लेकिन है। अब आइए एआईएमआईएम पर, जिसने हर किसी को चौंका दिया। एआईएमआईएम को 10 सीटें मिली है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के ये चौंकाने वाले नतीजे भविष्य की सियासत की दशा और दिशा में बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि इन नतीजों के साथ ही एक बात और साफ होती जा रही है कि अब तक जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की सियासत कर रहे थे उनके लिए ये बड़ा झटका है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों का ग्राफ न सिर्फ नीचे जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपनी ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है
जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने नतीजों से हर किसी को चौंकाया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM का प्रदर्शन वैसा ही रहा जैसा साल 2020 में था। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। ये सभी सीटें सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल इलाके से आने वाली सीटें थीं। जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, बैसी और अमौर से तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बड़ी जीत हासिल की। नतीजे बेशक 2020 वाले ही हैं, लेकिन बिहार के सीमांचल में मिली जीत ने ओवैसी की रणनीति को नई धार दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की सक्रियता और नतीजों ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा विपक्ष के लिए कितना नुकसानदेह है। पूर्वी बिहार के सीमांचल में AIMIM के बम्पर उछाल ने मुस्लिम बहुल सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को पटकनी दी और मुस्लिम वोट में हुए बंटवारे का फायदा सीधे NDA को मिला। चुनाव विश्लेषण से पता चलता है कि AIMIM ने 25 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें ज्यादातर सीमांचल के थे। ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर बढ़त बनाई या जीत दर्ज की, वहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। इनमें से अधिकतर मामलों में AIMIM ने महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराया है। जाहिर है ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM बंगाल में होने वाले चुनाव में भी नतीजों में बड़े उलटफेर करने का मादा रखती है। तो हर बीजेपी के लोग बोलते हो हैदराबाद से आया, कांग्रेस RJD अब एक नई पार्टी आई, सब बोल रहे वो हैदराबाद से क्यों आया। क्यों भाई, हैदराबाद से आना कोई गुनाह है क्या? बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्माने लगा है। मुस्लिम वोटर्स को लेकर बंगाल में बड़ी लड़ाई है। सबसे ज्यादा खौफ ममता बनर्जी की TMC को सता रहा है। बंगाल में SIR की वजह से वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने ममता दीदी के सारे सियासी समीकरणों को अभी से गड़बड़ा दिया है। बंगाल क्या बोलने वाला है, ओवैसी की आहट से उसे महसूस किया जा सकता है। बेशक बंगाल में बने इस माहौल की शुरुआत TMC से निष्कासित हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर की है। लेकिन अब हुमायूं कबीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बंगाल की राजनीति में नई पार्टी के साथ नई पारी का ऐलान कर दिया है। कल हुमायूं कबीर की नई पार्टी का लॉन्च हो रहा है। पार्टी का स्वरूप क्या होगा ये कल पता चलेगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कल 4 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 400 लोग पार्टी को पहले दिन ज्वाइन करेंगे। हुमायूं कबीर ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से अपील की है कि वो पार्टी में जुड़े। एक बड़ा मंच बनाया गया है। TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बंगाल की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। वो नई पारी की शुरुआत नई पार्टी के साथ करने वाले हैं। इस पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी का स्वरूप क्या होगा, ये कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो बेलडांगा में पूरी कर ली गई हैं। बड़ा मंच तैयार हो रहा है, बड़ा स्टेज लगाया जा रहा है और इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी पार्टी की लॉन्चिंग में 4 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। मंच इतना विशाल बनाया जा रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि 400 लोग मौजूद रहेंगे और वो पार्टी की आधिकारिक सदस्यता जो है वो ग्रहण करेंगे।
करेंगे। 200 से 250 लोग जो हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वीआईपी जो है वो बुलाया गया है और वो यहाँ नीचे बैठेंगे। इसके अलावा 4 लाख लोग जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। पार्टी का सिंबल क्या होगा, पार्टी का नाम क्या होगा, ये बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर कल मंच से साफ करेंगे। लेकिन इससे पहले की पार्टी तैयार होती, बंगाल की राजनीति में भूचाल जो है वो लगता है आ गया है, क्योंकि जब से बाबरी मस्जिद का जो इशू हुआ है, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने किया है, उससे पहले 4 दिसंबर को जब टीएमसी से निष्कासित हुए, उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि 22 दिसंबर को एक नई पार्टी की वो शुरुआत करेंगे। बंगाल की सियासत में बदलाव के इस बड़े खेल में एआईएमआईएम की एंट्री हर किसी के लिए चौंकाने वाली है। बंगाल में एआईएमआईएम की पार्टी के लोगों का हुमायूं कबीर की नई पार्टी को पूरा समर्थन मिलने वाला है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी का कल लॉन्च हो रहा है। पीछे देखिए तैयारियां चल रही हैं, मंच सजा हुआ है और कल जो है वो नई पार्टी की लॉन्चिंग होने वाली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर जो है वो यहाँ लॉन्चिंग स्थल पे ये देखने को मिल रही है कि एआईएमआईएम के झंडे वाले और जो पार्टी के लोग हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके सियासी मायने क्या हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कल पार्टी की लॉन्चिंग है, इससे पहले यहाँ पर एआईएमआईएम के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन साहब हैं। आप यहाँ के चेयरमैन है एआईएम के? मैं कांदी ब्लॉक का चेयरमैन हूँ और हमारे साथ आज 70 गाड़ी बालू का आया है यहाँ पे डोनेट करने के लिए। सुदूर सिउड़ी से आया हुआ है वो, तो उसी में जो बंदा आया है तकरीबन 500-600 बंदा भी आया है। वो लोग हुमायूं भाई से हाथ मिलाएंगे और सम्मानना देंगे उनको। यानी मुस्लिम वोट बैंक का ये नया ट्रायंगल बंगाल में खड़ा होने वाला है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी कल लॉन्च होने वाली है और आज एआईएमआईएम के मुर्शिदाबाद के चेयरमैन तकरीबन 500 लोगों के साथ हुमायूं कबीर से मिलने पहुंचे। न सिर्फ मिलने पहुंचे हैं बल्कि 2026 के बंगाल चुनाव की रणनीति में भी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह रहे हैं। जो राजनीति की बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी यानी कि जो आपकी पार्टी एआईएमआईएम वो अगर साथ में आती है तो बंगाल की सियासत में एक अलग फ्रंट जो है वो तैयार हो सकता है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये एक ट्रायंगल है हुमायूं भाई आज की डेट में, और सभी को उन्होंने बताया है कि जो भी बीजेपी और टीएमसी को हराने के लिए आएगा उनको हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो एमआईएम का साथ उन्होंने खुद न्योता दिया है और उसके लिए आगे बातचीत चल रहा है। जहां तक उम्मीद है कि 26 के इलेक्शन साथ लड़ेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद का दाव हुमायूं कबीर को कितना फायदा देगा ये वक्त बताएगा। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है, ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया। लेकिन हैदराबादी भाईजान की एंट्री बंगाल के चुनाव को बिहार जैसा बैटल ग्राउंड बनाएगी, इसकी पूरी संभावना है। अगर बंगाल में बदलाव आ गया तो फिर ओवैसी का फैक्टर यूपी को भी चुनौती देगा। वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना, हम और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। ओवैसी उन तमाम सियासी दलों के लिए चुनौती खड़ा करेंगे जिनकी राजनीति में मुसलमान वोट बैंक का रोल बड़ा रहा है। हालांकि ओवैसी ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो नतीजे दिए उसने अखिलेश यादव की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत।